ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आज का जो ये उपाय है ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अधिक मास का महीना चल रहा है और ऐसा मौका 3 साल में एक बार आता है। तो इसमें आपको 3 समय के पत्ते लेना है, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोलकर उसको आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कुछ इस तरीके से इसके बाद आपकी जो भी कामना है, वो चाहे धन से जुड़ी हुई हो, वो कामना चाहे व्यापार से जुड़ी हुई हो, या वो कामना चाहे नौकरी से जुड़ी हुई हो, तो ये सारी समस्या खत्म होगी। तो पूज्य की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री लेनी है, तो आपको लेना है समीक पत्र। ठीक है, आपको समय पत्र चाहिए। कितना समय पत्र चाहिए? तो 3 समी पत्र आप ले लीजिएगा। और समय पत्र लेते समय आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये पूरा एक समीप पत्र कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो बहुत सारे जहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, वो लोग इस समीपत्र समझते हैं। तो ये जो छोटी छोटी आप डाली लेते हैं, ये समीपत्र नहीं है। समी का पत्र मतलब कि पूरा पत्ता आपको लेना है। और ये जो समीपत्र है, इसका शिव पूजन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। और गुरु जी ने अपनी मैनपुरी कथा में बताया था कि हमें अपने घर पर एक समी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। और पौधा लगाने के बाद प्रदोष काल में आपको रोज एक घी का दिया उसमें प्रज्वलित करना है। कहाँ पर? समी के पौधे के नीचे शाम के समय आपको जाना है, एक का दिया लेकर और उसको प्रज्वलित करना है। तो ये काम अगर आप करते हो तो इससे आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और शंकर भगवान आप पर सदा प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है 1 लोटा। ठीक है, आपको लोटा ले लेना है और लोटा आपको लेना है तांबे का, क्योंकि गुरु जी बताते हैं कि जब हम तांबे का लोटा लेते हैं और इसमें जल भरते हैं और इसको ले जाकर अगर हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे घर के जो दोष है, जो बीमारी है, जो समस्या है, खत्म होती है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। और ये जो उपाय है ये खासकर आपको शाम को करना है, मतलब कि अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल में करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो क्या करिएगा, आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं? तो यहाँ पर हम लाए हैं 3 समी के पत्ते। ठीक है, 3 समी के पत्ते हैं और 1 लोटा जल है। इसके बाद क्या करना है, 1 समी का पत्ता आपको उठाना है और इस जल के पात्र में, इस लोटे में समर्पित कर देना है। तो इस लोटे में हम हमारे घर से जल भर के लाए थे। ठीक है, इसके बाद इस लोटे को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर जो टॉप वाला हिस्सा है, जो शीर्ष वाला भाग है, वहाँ पर समर्पित कर देना है श्री का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको उस लोटे को समर्पित कर देना है। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो हमें वो उसकी जो धार है, जो जल की धार है, वो बहुत ही ज्यादा स्लो होनी चाहिए। इतनी स्लो होनी चाहिए कि हम कम से कम 11 बार श्री का स्मरण कर लें। इसके बाद जो दूसरा समय का पत्ता है उसको आपको उठाना है और उसको आपको यहाँ पर है, कहाँ पर? तो ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है और ये माता अशोक सुंदरी वाली जगह है। ठीक है, तो आपको समीपत्र इस जगह समर्पित करना है। आखिरी में जो जलाधारी की आखिरी कॉर्नर होता है ना, आखिरी में जो जलाधारी की आखिरी कॉर्नर होता है ना, यहाँ पर आपको वो समीपत्र को समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको जो दूसरा वाला समय पत्र है यहाँ पर समर्पित कर देना है। पहला वाला समीप पत्र हमने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था जल के। ठीक है, और दूसरा वाला समय पत्र हमने समर्पित किया है यहाँ जलाधारी के कॉर्नर पर। इसके बाद जो आपके पास तीसरा समय पत्र है, इसको आपको उठाना है और आपको यहाँ पर टच करना है। यहाँ पर गणेश जी के स्थान पर आपको उसको सिर्फ टच करना है। तो ऐसे आपको उस समय पत्र को उठाना है, गणेश जी के स्थान पर उसको ऐसे टच करना है। यहाँ पर आपको समय पत्र समर्पित नहीं करना है, सिर्फ टच करना है। और उसको टच करते हुए, उसको स्पर्श करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, वो चाहे धन से ले, दौलत से लेकर हो,
व्यापार से लेकर हो या नौकरी से लेकर हो, और आपको कामना करना है कि मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्या आ रही है, ठीक है, हे गणेश जी हम पर कृपा करें और जो भी दिक्कत जो भी समस्या आ रही है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो ऐसी कामना आपको वहाँ पर कर लेनी है और इसके बाद उस समय पत्र को आपको फिर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से हमें 3 जगह जो समय पत्र है वो समर्पित करने हैं अपनी मनोकामना कहते हुए। तो कर देखिएगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही उपाय है। तो चलिए अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। तो ये उपाय हमें क्यों करना है? अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर रूप से पूर्ण करें, आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है? तो सबसे पहले यहाँ पर हमको लेना है मूंग का दाना, ठीक है। और ये जो मूंग का दाना आप लो, ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल, ठीक है। तो आपको चावल ले लेना है, अक्षत लेना है, ले लिया, और ये अक्षत आप लो तो ये भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है 1 लोटा जल, और ये लोटा आपको तांबे का लेना है, ठीक है। और आपको इसमें अपने घर से जल को भर लेना है, और जल को भरना है आपको अपने मटके से, ठीक है, मटके से या परिंदे से, जहाँ पर पानी का स्रोत वहाँ से आपको जल भरना है। फिर इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है मंदिर। तो इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, और अगर आपको समय मिले तो आप इसको शाम को भी कर सकते हो। तो मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है या बैठ जाना है। तो इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री लाएं? 1 मूंग का दाना, 1 चावल का दाना और 1 लोटा जल। तो इनसे हमें उपाय करना है। अब यहाँ पर जो हम 1 चावल का दाना लाए हैं उससे हमें उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि इस चावल के दाने को उठाइएगा और इसको उस लोटे में समर्पित कर दीजिएगा, जो लोटा आप अपने घर से लाए हैं, जिसमें आपने अपने घर से जल भरा था, ठीक है। यहाँ पर जब आप ये चावल का दाना इस लोटे में समर्पित कर रहे होंगे, डाल रहे होंगे, तब आपको एक नाम लेना है, वो है चंद्रमौली भगवान, और श्री हम जाप करते हुए आपको ये 1 चावल का दाना इस लोटे में समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो 1 मूंग का दाना है उसको भी आपको उठाना है और इस लोटे में समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय यहाँ पर आपको नाम लेना है बुद्धेश्वर महादेव, ठीक है। तो आपको नाम लेना है बुद्धेश्वर महादेव। तो इस नाम का स्मरण करते हुए आपको ये 1 मूंग का दाना इस लोटे में समर्पित कर देना है। इसके बाद क्या करना है कि इस लोटे में आपने 1 चावल का दाना और 1 हरी मूंग डाली थी, तो इस जल के पात्र को आपको उठाना है और इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु। आपने वो चावल का दाना और वो मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर इनडायरेक्टली समर्पित कर दिया। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो जल की जो धारा होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा स्लो होनी चाहिए, इतनी स्लो होनी चाहिए कि कम से कम हम 11 बार का स्मरण कर ले। तो इस प्रकार से आपको ये जल को समर्पित कर देना है और उसके बाद वहाँ पर हाथ जोड़कर आपको कामना कर लेना है कि हे भगवान, हमारे जीवन में जो भी कमी है वो विवेक, हमारे जीवन में जो भी बुद्धि, ज्ञान, विवेक की कमी है उसे दूर करें, और जो धन से जुड़ी समस्या है उसे भी आप दूर करें। तो ऐसी कामना आपको कर लेना है। और इसके बाद क्या करना है कि जब आप ये जल यहाँ पर समर्पित करोगे तो वो बहता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना हाथ रख लेना है और हाथ में उस जल को इकट्ठा कर लेना है, मतलब कि उसको रोक लेना है और उसको फिर आपको 2 जगह लगाना है। एक कहाँ पर, एक तो आपको अपने मस्तक पे लगाना है और दूसरा आपको अपने नैनों पे उस जल को लगा लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो भाग्य है, ठीक है, इससे आपका जो भाग्य है उसका उदय होगा और आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो चाहे धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, वो खत्म होगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।